इस पंक्ति को लिखने के बाद जब विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो मार्ग में एक नंदी जी आ गए और गोस्वामी तुलसीदास जी निकलने को हों, वो नंदी जी कभी इधर से रास्ता रोके, कभी उधर से आ गए। छोटी सी गली काशी की, उसमें अब तो बड़ी हो गई गलियां, पर अभी भी कहीं कहीं छोटी हैं। तो ऐसा मैंने सुना है किसी संत से। तो फिर गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आवाज की, जैसे किसी जीव को हटाने के लिए थोड़ा स्वर निकालते, हट, ऐसा करके कुछ किया, उसको धक्का आदि दिया ताकि मार्ग मिले। तो मार्ग से दर्शन करने गए, दर्शन करके लौट करके आए तो ये पंक्ति अंतर ध्यान हो गई। और जो गोस्वामी जी ने इस भाव को देखा, मैं तो लिख के गया हूं, इतनी सुंदर बात लिखी, सब में सिया राम जी को देख के सबको प्रणाम करो, ये अंतर ध्यान क्यों हुई? तो महादेव ने कहा, बोले आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी तो कीजिए। लिख रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, और मार्ग में जब वही सिया राम जी नंदी के रूप में मिले तो उनको आप जो है धक्का दे रहे हो। तब उनके मन में ये भाव प्रकट हुआ, इसका मतलब जो लिखा जा रहा है वो परम सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात हम आपसे कहें, मैं अगर आप लोगों को किसी कार्य को करने की व्यास मंच से आज्ञा देता हूं और स्वयं यदि वो कार्य नहीं करता तो मिथ्या वाणी बोलने का दोष अपराध मुझको लगेगा। तुम स्वयं तो पालन करते नहीं और पूरी दुनिया को बता रहे हो ऐसा करो ऐसा करो, इसका अपराध मुझको लगेगा, इसका पाप मुझको लगेगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सावधान, यदि वो कोई बात बोले तो पहले स्वयं से पूछे वो स्वयं करता है कि नहीं। और यदि कई बार कथा के फ्लो में कोई ऐसी बात निकल आई जो वो स्वयं नहीं करता तो इसका मतलब व्यास मंच उसको आज्ञा दे रहा है कि सहज ही तुम्हारे मुख से निकला है, आज कथा के बाद इसका पालन करना शुरू करो। नहीं तो वक्ता की वाणी से प्रभाव नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। वक्ता के वक्तव्य से एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा यदि वक्ता स्वयं उस स्थिति में नहीं है। तो चैतन्य का मतलब क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक प्रकार से सब में आपको दिखने लगे कि इसमें भी राम है, इसमें भी मेरे ठाकुर जी, श्री प्रहलाद जी महाराज। खंबे में भगवान नहीं है पर प्रहलाद का विश्वास है कि खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में परमात्मा। खंभ भेदन हुआ तो प्रकट हो गए श्री नृसिंह भगवान। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे नामदेव जी महाराज। कौन? नामदेव जी। सब में परमात्मा को देखते। एक बार एक स्थान पर बैठ करके आप भजन कर रहे थे तो किसी ने आकर के आपको टोक दिया, बोले महाराज यहां भजन मत करो। बोले क्यों? यहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब तो यहीं करेंगे। जय हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, माय बापा विठ्ठल, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। इतने में एक प्रेत प्रकट हो गया। और वो प्रेत कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी मूषक चूहा बन जाए, बार बार रूप बदलने लगा अपने और भयभीत आवाजें निकालने लगा। नामदेव जी महाराज ने जैसे ही उसको देखा तो नामदेव जी बोले, संसार के लोग झूठ बोल गए मुझसे कह के गए कि यहां कोई प्रेत रहता है, लेकिन भैया इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है तो परमात्मा में है। और साक्षात परमात्मा मान के प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो भले पधारे मेरे लंबक नाथ। इतने लंबे बन गए ठाकुर जी। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य ये किसी प्रेत में नहीं हो सकती है तो परमात्मा में है। जैसे ही दंडवत किया महाराज, था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुरंत श्री पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, हे नामा, यहां तो प्रेत था, तेने उसमें भी मुझे देखा। नामदेव जी कहते हैं प्रेत में प्रेतत्व भी आपसे ही है। प्रेत की क्या औकात कि वो किसी को डरा सके, उसके अंदर भय दिलाने का जो तत्व है वो भी तो आप ही हो। क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? भाई इस संसार में अपनी सत्ता यदि किसी की हो जाए तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? रावण दशानन है, यह भी राम की कृपा है। कंस इतना बड़ा क्रूर है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से ठाकुर जी, यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको। इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विठ्ठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं।
लेकिन सबकी दृष्टि ऐसी नहीं बनती। मैं नहीं, मेरा नहीं। कल मैं जब आया काशी तो मुझे हमारे किशन जी ने ये पंक्ति सुना दी। पूरी रात मेरे मन में यही चलता रहा। कह तो रहे हैं व्यास मंच से, पर सब में ठाकुर जी का भाव होना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है, सब में परमात्मा तो नहीं दिख सकते, पर सब में गुण का दर्शन तो हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसी, हम सब में अवगुण देखते, पहली बार देखते ही उसमें अवगुण देखेंगे। चलो इंद्र जी कथा हो रही है, सुना के लाए आपको। अच्छा कौन है वो? वृंदावन के, चलो ले आए कथा में। कथा में 3 घंटा बैठे, अच्छा क्या मिला ये याद नहीं रहेगा उसको। बाहर निकलते, महाराज जी नाचने वाला भजन कोई नहीं गाया उन्होंने, कोई ऐसा कोई संकीर्तन नहीं गाया जिसमें थोड़े पांव थिरके। हमने कथा सुनी थी, वो व्यास जी चुटकुला बहुत सुनाते थे, एक भी चुटकुला नहीं सुना। थोड़ी हंसी आए, 3 घंटा बैठे हम लोग। अवगुण बहुत जल्दी हम लोग देखने लगते हैं। ये आप अपने ऊपर भी आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये सबके अंदर गुण होता है। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं अपने पुत्र के लिए, तो उसमें उससे मिलके जब लौट के आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे सब वापस अपने घर के लिए, उसमें गुण कितने थे उनकी चर्चा बाद में होगी। हाँ ठीक है, गोरी तो है, पर उसके पांव देख के मुझको थोड़ा लगा कि पता नहीं शुभ है कि नहीं है। उसका मुख देख करके मुझे थोड़ी चालाक सी तो लग रही थी। तो अवगुणों की चर्चा करो ना, अवगुण क्यों? ये मानव स्वभाव है। हम जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी देखते हैं, हमारा इस स्वरूप बन चुका है, उसमें पहले अवगुण निकालो। हम अवगुण शॉर्टलिस्ट पहले करते हैं, गुण कई बार हमारे नजरअंदाज में रहते हैं। आप यदि आध्यात्मिक हैं, आप यदि नाम जप करते हैं, आप यदि तिलक लगाते हैं, आप यदि शिखा रखते हैं, आप यदि कथा सुनते हैं, आप नित्य विश्वनाथ जाते हैं, आप नित्य गंगा दर्शन करते हैं, तो आपकी दृष्टि परिवर्तित होगी, सब में गुण देखना शुरू हो। और यह नहीं हुआ है तो आप जो कर रहे हो वो मेहनत है, काय को कर रहे हो? इतने जाड़े में भी सुबह सुबह विश्वनाथ जी काय को परेशान करने जा रहे हो? क्यों गंगा जी का इतना स्नान आदि कर रहे हो, जब आपका स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो रहा है? तो परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में उनका दर्शन, पर सब में परमात्मा ना देखें तो सब में कम से कम गुण देखो, सब में भलाई देखो, सब में गुण देखें। राम जी का स्वभाव है वो सब में गुण देखते हैं, और रावण का स्वभाव है वो राम जी में भी अवगुण देखता है। वो राम जी में भी अवगुण देख रहा है। जिनका रूप देख करके पत्थर पिघल रहे हैं, जिनके स्पर्श से पूरी पृथ्वी मदमस्त होती जा रही है, उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके, और कोई और नहीं सुना रहा है, स्वयं हनुमान जी जाके बता के आए, अंगद जाकर के बता करके आ रहा है, फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अवगुण दर्शन ये राक्षसत्व है। और जिस दिन आपकी दृष्टि में सद्गुण दर्शन भाव प्रकट हो गया, गुण दर्शन प्रकट हो गया, सद्गुण भी मत देखो, गुण ही देख लो। आप श्रोता हैं, आप साधक हैं, आप आध्यात्मिक हैं। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में जिनकी व्यापकता है, जो जड़ नहीं है। अब ये तो था एक सामान्य अर्थ, अब इसका दूसरा अर्थ क्या है? आपके सेवा है, सबके घरों में सेवा ठाकुर जी की विराजमान, चाहे वो चित्रपट की है, चाहे वो लड्डू गोपाल है, चाहे हमारे श्रीनाथ जी हैं, गिरधर लाल हैं। सेवा उसी दिन आपकी श्रेष्ठ होने लग जाएगी जिस दिन आप उनके जड़ भाव को दूर कर दोगे। उनके प्रति आपकी जड़ की स्थिति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपकी सेवा प्रकट हो जाएगी, सेवा आप करने लग जाओ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा। आप अपने ठाकुर जी को यदि जड़ मानते हैं कि वो एक धातु मात्र है, आपसे सेवा में अपराध बनेगा, आपसे भोग में अपराध बनेगा, आपसे श्रृंगार में अपराध बनेगा, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ये तो धातु है। लेकिन जैसे ही आपके चित्त में चैतन्य, पूर्ण चैतन्य भाव आ गया कि नहीं ये धातु नहीं है, ये परम चैतन्य ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी भी फिर चैतन्य बन के दिखाएंगे। मैं अपनी कथा में एक बात क्या करता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। महादेव का स्वरूप सब जगह क्या बताया गया? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। कैसे महादेव? एक तो सबको ये बात पता है, पर इसको कोई जानता नहीं कि महादेव कैसे हैं। गौर वर्ण के हैं महादेव। कैसे हैं? गौर वर्ण, कर्पूर गौरम।
और इस श्लोक में भी कहा गया रजत गिरनिभम, यानी कि जैसे चांदी का पर्वत चमकता है ऐसे महादेव की कांति है। और चारु चंद्रावतमशम, अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण करते हैं। रत्ना कल्पोज्वलांगम, और अंग कैसे चमकता है जैसे कोई रत्न चमक रहा हो। पयुष मृगवारा, जिन्होंने बागंबर पहना है, एक मृग चर्म पहना है। भीति हस्तम प्रसन्नम, कैसे बैठे बोले प्रसन्न मुद्रा में बैठे। पद्मासीनम समन्ताह, पद्मासन में बैठे, ये दोनों पैर के तलवे ऊपर को आ जाएं इसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर गणई, गण सब स्तुति गा रहे हैं खड़े होकर के। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, विश्व के जो आदि हैं, प्रथम हैं, और विश्व के जो वंद्य हैं। अखिल भयहरम, ब्रह्मांड के भय को दूर करने वाले। पंचवक्रम, पंचमुख वाले। त्रिनेत्रम, इनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कहीं भी देवालय में चले जाओ, महादेव तो लिंग के रूप में ही दिख रहे हैं। कहां है पंचवक्र, कहां है चारु चंद्र, कहां है वो रत्नों जैसी कांति, कहां है वो चमकते हुए महादेव का स्वरूप, क्यों नहीं है वो विग्रह? और यही बात हमारे वृंदावन चंद्र के पास चले जाओ, उनका वर्णन कैसा कि वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उनका वर्णन कैसा है? बाकी सब वर्णन छोड़ो, एक वर्णन सुन लो केवल। रंध्रान वेणो अधर सुदया, वंशी तो है, कर कमल में ही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है, ध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती? महादेव लिंगाकार में ही क्यों हैं? श्री कृष्ण के हाथ जब उठे हैं, वेणु हैं, तो फिर स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? ठाकुर जी ने मुझे और आप सबको चैलेंज किया है, अगर तेरी प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य हो तो वेणु तो है, कर कमल में वेणु तो है, कोमल उंगलियों से छिद्र भी आच्छादित हैं, मुख पर अधर पर वेणु का प्रथम छिद्र भी है। लेकिन तेरो प्रेम जब मुख को वाद्य करेगा, मुझे वाद्य करेगा, मुझे प्रेरित करेगा, तभी स्वर निकलेगा। महादेव कहते हैं चारु चंद्र तो है, त्रिनेत्र तो है, पर तुम्हारे अंदर वह प्रेम प्रकट हो तब उसका दर्शन कराओ। हमारे लड्डू गोपाल पूरे दिन यूं ही बैठे रहे घर में। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं हाथ सीधे ना करूंगा, पैर सीधे ना करूंगा। क्यों? जा दिन तेरो प्रेम प्रकट है जाएगा, जा दिन तेरो प्रेम अथा है जाएगा, वही दिन अपने आत्मा में सीधे कर लूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारी सेवा से अगर हमारी ठाकुर जी जैसे आए थे वैसे ही हैं, इसका मतलब ये प्रेम प्रकट किया नहीं तो ठाकुर जी बदल जाते। ठाकुर जी थोड़े तो हाथ पांव सीधे करते, नहीं तो परिवर्तित होते। अब यहाँ व्यवस्था नहीं तो हम अपने लाल जी का एक दर्शन कराते। जब हमारे ठाकुर जी आए थे 5 वर्ष पहले, तब का स्वरूप और आज के ठाकुर जी का स्वरूप आप कहोगे ये वो है ही नहीं। जब हमारे लाल जी आए थे तो ऐसे लगते थे जैसे पत्र पूछ रहा से पत्रे दुबरे। हमारे लाल जी के जिन्होंने भी दर्शन किए सबको यूं लगती है तो कितने बड़े होंगे, मोटे ताजे तगड़े होंगे, हैं सच में, पर दर्शन में हैं वो छोटे से। पर प्रथम दिन का दर्शन, और मैं रोज देखता हूं अपने प्रथम दिन के गिरधर लाल जी और आज के, ऐसा परिवर्तन। गदमदरा से तो गाल फूल गए उनके, नेत्रन में ऐसी रौनक सी आ गई है, कांति ऐसी लगती है अद्भुत। अब जैसे हाथ पांव बिल्कुल खा पी के जैसे खाते पीते घर के बालक हो जाते हैं, ऐसे लाल जी हो गए। पहले कोई वस्त्र धराने से आते ही नहीं थे, इतने छोटे से ठाकुर जी हमारे। अब आप कितने बड़े वस्त्र ले आओ, कैसे भी करके धारण कर लेते। तो चैतन्य, आप जिनकी सेवा करते हैं, केवल नियमित रूप से भोग लगाना, आरती करना, ये आपका कर्तव्य नहीं। आपका कर्तव्य यह है कि जैसे आए ये परिवर्तित होने चाहिए। इनके स्वरूप में थोड़ा तो, भाई बालक जन्म लेता है वो छोटा सा ही होता है, 10 साल हो गए इतना सही है, माँ को चिंता नहीं होगी। चिंता क्या होगी? पूरा घर परिवार रोएगा, ये बढ़ता ही नहीं, इतना सही है। हर दिन उसमें परिवर्तन आए, वो कुछ नया सीखे, कुछ नई क्रिया करे, उसके हाथ पांव थोड़े बढ़े, चलना सीखे, बोलना सीखे, आंखें टिमटिमाए, पूछे कान कहाँ है तो तुरंत बताए, नाक कहाँ ये है, जीभ कहाँ ये है। हर दिन कुछ नया ज्ञान, उसमें परिवर्तन दिखता है, तब परिवार प्रसन्न रहता है। हमारा बालक पल रहा है, बढ़ रहा है। सेवा में भी आपका भाव और आपके ठाकुर जी का स्वरूप, इसमें परिवर्तन आना चाहिए, तब आपकी सेवा लग रही है, आप सेवा कर रहे हो, ये बात पता चलती है। ये इसी को कहते हैं चैतन्य। ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं,
ठाकुर जी के प्रथम दो स्वरूप यदि आपने भली भांति पहचान लिए, यानी कि सत्य और चैतन्य, तो तीसरा रूप अपने आप प्रकट होगा। क्या? आनंद। वो सब गाओगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, अवध में आनंद भयो जय रघुवर राम की। आनंद। रहते काशी में हैं, गंगा तट पर हैं, फिर भी इतने निराश हताश उदास क्यों? ये तो आनंद वन है, यहाँ तो महादेव भी आनंद में रहते हैं, आप क्यों इतने निरानंद में हो? क्योंकि आपने महादेव को उस रूप से देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए निराश हो। तो सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य रूप से भज लिया, उसी दिन जीवन में आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन क्रिया जिनकी हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। ताप किसको कहते हैं? कष्ट को। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को भजने वाला कष्ट विमुक्त नहीं होता। यदि आप नित्य महादेव का दर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, होगी। ऐसा नहीं है कि आपको वह पीड़ा नहीं होगी जो एक संसारी व्यक्ति को हो रही है, वो पीड़ा आपके जीवन में भी आएगी। बस महादेव को नित्य आराधन करने से, ठाकुर जी का नित्य आराधन करने से इतनी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी कि आने वाली पीड़ा अनुभव में नहीं आएगी, आने वाली पीड़ा आपको झकझोरेगी नहीं, आने वाली पीड़ा से आप परेशान हताश उदास नहीं होंगे, सह लो। वृक्ष खड़ा है, कितना सुंदर, कितना फलित, कितना पुष्पित है, यह विशेष बात नहीं, आंधी आने पर भी टिका हुआ है, यह विशेष बात। आप कितने स्वस्थ हैं, कितने पुष्पित, कितने पल्लवित, कितने फलित हैं, इसका मतलब क्या है? कितने धनवान, कितने सुंदर, कितने योग्य हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। जीवन में आने वाली आंधी से जूझ रहे हैं, डट के खड़े हैं, ये आपके विशेष मानवत्व को प्रकट करता है। मानवत्व धनवान होने से नहीं, सुंदर होने से नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम, रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। खूब सुंदर शरीर है, खूब सुंदर पत्नी है, खूब अच्छा घर है, खूब बढ़िया संपत्ति है, पर मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, मनश्रेण लग्नम गुरु चरणारविंदम, राम चरणारविंदम। मन यदि गुरु और भगवत सेवा में नहीं गया तो ततः किम, बेकार है, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। एक मैं कथा सुनाता हूं। दक्षिण में एक जगह है श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली। वहां पर श्री रंगनाथ भगवान विराजमान है, शेष नाग के ऊपर नारायण भगवान पौड़े हैं। उनकी विशेष कथा तो बड़ी मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? उनकी कथा में सुनाता हूं। धनुर्दास जो थे ना, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि संसार तो उनको दिखता ही था। धनुर्दास को भी इतने वर्ष ब्याह हो गए, वो भी अपनी पत्नी को देखे बिना रहता नहीं, इतनी सुंदर। और उसकी सुंदरता का वर्णन भक्त चरित्रों में ऐसे किया गया कि धनुर्दास खुद पहलवान था, बहुत अच्छा शरीर था उसका, धनवान भी था, सोने के आभूषण पहन करके, रत्न पहन करके रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जब बाजार जाती थी तो नियम था धनुर्दास के बिना नहीं जाएगी, वो साथ ही जाएगा। क्यों? वो छतरी लगा के चलता था पत्नी के ऊपर, और वो भी पीछे पीछे नहीं चलता था, पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टा चलता था ताकि उसका मुख मुझे दिखता रहे। ऐसा प्रेमी देखा? महाराज, किसी का प्रेम ऐसा होगा भी तो वो संसार के सामने तो छुपा ही लेगा, बाजार में तो ऐसे नहीं घूमेगा। पर धनुर्दास के प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो बाजार में घूमता था ऐसे, पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा उल्टा चलता था, उसको देखता हुआ। पत्नी बताती थी आगे गड्ढा है, उछल जाता था उल्टा ही। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी, आगे सब लोग चल रहे थे हटाते हुए भीड़ को, हट जाओ जाओ, रंगनाथ भगवान की सवारी आ रही है। और सबसे आगे श्रीमद रामानुजाचार्य जी चल रहे थे, ठाकुर जी की सवारी चल रही है तो आचार्य आगे चल रहे थे। तभी उन्होंने इस दृश्य को देखा। क्या देखा? धनुर्दास अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा चल रहा है, उसको देखते हुए।
अब नगर बाजार के लोग तो हंसी उड़ा में एक दूसरे देख 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 धनुर्दास को देख, कैसा जोरू का गुलाम है, देख। रोज उसको देखने के लिए अलग भीड़ लगती थी। उसकी पत्नी जब बाजार जाए तो भीड़ अलग लगती थी, अटारियों पर, छतों पर, नीचे लोग देखते थे, देखो कैसे जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी के आसपास के लोग भी सब उपहास करने लगे उसका, और किसी ने कह दिया कितना कामी व्यक्ति। लेकिन वही बात है ना, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि आप पर मेहरबान है, गुरु यदि आप पर प्रसन्न है, आप चाहे कितने भी घनघोर दलदल में क्यों ना हो, ठाकुर जी को उबारने आना पड़ेगा यदि आपके गुरु प्रसन्न है तो। रामानुजाचार्य जी को लगा गुण ही तो है, भले ही वो पत्नी में हो गया तो अवगुण कहला रहा है, और यही ठाकुर जी में होता तो सद्गुण हो जाता। गुण तो है पर संसार में है इसलिए अवगुण है, और यही गुण ठाकुर जी में लग जाए तो सद्गुण बन जाएगा। और गुरु का यही काम है, हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न है। मैं मेरे से लेकर पीछे तक एक एक व्यक्ति यहां सर्वगुण है, लेकिन क्योंकि वह गुण संसार में, इसलिए हम नरकगामी हो जाते हैं। गुरु आश्रय से वही गुण नाम में लग जाए तो वही फिर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। रामानुजाचार्य जी ने सोच लिया कि किसी से कहा, सुनो इसको धनुर्दास को बोल के आओ, शाम को मुझसे मिलने आएगा। किसी ने जाके कहा, ए धनुर्दास, तुमको रामानुजाचार्य जी ने मठ में बुलाया। वो घबरा गया, ऐसा क्या हो गया। उसको यही लगा कि शायद जिस क्रिया से मैं जाता हूं सब उपवास करते हैं, रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया होगा, डांटने के लिए बुलाएंगे। वो पहले से मन बना के गया था, चाहे कितना भी डांट ले, मैं पत्नी को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। क्यों, वो बाहर जाएगी तो मुझे तो देखना उसको, उनकी डांट से भी मैं वह छोड़ तो नहीं पाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया, तो जैसे धनुर्दास आया प्रणाम करके बैठा, रामानुजाचार्य जी बोले, आज हमने एक दर्शन किया, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टे चल रहे थे। धनुर्दास नीचे नजर करके हाथ जोड़ के बैठा, गुरु के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे। रामानुजाचार्य जी बोले, मुझे बस इतना बताओ, क्यों देखते हो तुम पत्नी? तो उसने कहा, क्षमा करें भगवान, पर मुझे उससे सुंदर कुछ दिखा नहीं संसार में, बहुत सुंदर है वो, और हर दिन वो नई लगती है, हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए मैं उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर उससे सुंदर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो? धनुर्दास बोला, इतना विश्वास से कह सकता हूं, उससे सुंदर कोई नहीं आएगा, मुझे विश्वास है, उससे बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में। रामानुजाचार्य जी बोले, मैं भी तो कह रहा हूं, अगर मैंने प्रकट कर दिया तो? बोले, मैं वचन देता हूं, उससे सुंदर जो आएगा सदा उसको देखूंगा। फिर रामानुजाचार्य जी हाथ पकड़ के रंगनाथ भगवान के पास गए, और श्री रंगनाथ आचार्य हैं, उनकी बात तो ठाकुर जी मानते हैं। अंदर गर्भगृह में ले जाकर के कपाट बंद किए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसके अंदर गुण है, लोगों में गुण होते हैं, इसके अंदर अति गुण है, गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। सब अपनी पत्नी को देखते हैं पर ऐसे कोई नहीं देखता होगा, मतलब गुण की अतीत है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि यह गुण आपके प्रति न्यौछावर हो जाए, आप कृपा कर इसको अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराओ। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, आहा सुंदर कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसी नासिका, कमल जैसे कपोल, अद्भुत स्वरूप रूप कांति। वैसे ठाकुर जी इतने सुंदर, पर आज आचार्य के कहने से इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि धनुर्दास ने जैसी उनका रूप देखा, नेत्र सजल हो गए, घुटने पर बैठ गया, और सदा के लिए श्री ठाकुर जी को अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखता, वचन देता। तुरंत दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया, और स्वयं तो ठाकुर जी का हुआ, अपनी पत्नी को भी कर दिया। बोले, आज से मैं और मेरी पत्नी केवल ठाकुर जी को भजेंगे, इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। जीवन भर के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी रोज स्नान करने के लिए कावेरी जी में जाते थे, तो ब्राह्मण वेद पाठियों के कंधे पर हाथ रख के चल के जाते थे, और स्नान ध्यान करके जब संध्या करके पूर्ण पवित्र तिलक आदि लगा के जब पूर्ण पवित्र अवस्था में होते थे, तब धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के आते थे। ब्राह्मणों ने एक दिन इस पर शंका प्रकट की, बोले, भगवान आप अशुद्ध अवस्था में सुबह सुबह नहा धो के जब उठते हो तब तो हमारे कंधे पे हाथ धर के जाते हो, और नहा धो के परम पवित्र शुद्ध होकर के जब आते हैं तो वो कामी व्यक्ति है धनुर्दास, उसके कंधे पे हाथ रख के आते हैं। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया, परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया, तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका, और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण।
कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने, जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया, तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? कि सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे, तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप, तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाए। सभा ऐसी बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान, मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है, तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात? उसके दुख का कारण क्या था, उसके शोक का कारण क्या था कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे। इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया, है किसी की ऐसी विरह की स्थिति कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी जब उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे लेंगे? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोगों ने मना किया कि ठाकुर जी आपको परख लेना चाहिए विभीषण को, उसको अभी शरण में नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से मना हो गई सभा में कि विभीषण को शरण नहीं मिलेगी। ठाकुर जी उठ करके बाहर गए, सबको लगा कि इसको ठाकुर जी मना कर देंगे, लेकिन बाहर जाती ठाकुर जी ने क्या किया? सबके मना करने के बावजूद भी विभीषण को उठा करके हृदय से लगा करके उसको शरण प्रदान किया। तब रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान ने सभा इसलिए नहीं बुलाई कि सबकी बात मान करके भगवान उसको शरण में लेंगे। ठाकुर जी तो उसको शरण लेने का मन पहले ही बना चुके थे। ठाकुर जी तो केवल आसपास वालों की स्थिति परख रहे थे, इन लोगों की स्थिति कैसी हुई है, ये अभी भी अवगुण देख रहे हैं कि नहीं। और ठाकुर जी ने देख लिया कि इनकी दृष्टि अभी भी अवगुण देखने वाली है। ठाकुर जी ने किया वही जो ठाकुर जी का स्वभाव है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा, शरण में जो एक बार आया ठाकुर जी उसको त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको लेते हैं। तो हमारा गुण अवगुण इसलिए है क्योंकि संसार के प्रति, वही कथा से, सत्संग से, गुरु कृपा से भगवत प्रति हो जाए, वही सद्गुण, वही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाए। तो हम ये कथा क्यों सुना रहे हैं? तापत्रय विनाशाय, संसार से मिलने वाली पीड़ा वो भगवत भजन के बाद भी आपके जीवन में आएगी। मुझे भी बुखार आता है, मेरे परिवार में भी कई कलेश होते हैं, भले ही चाहे मैं 365 दिन कथा करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्ता हूं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं। पर हां, जिस कष्ट से एक संसारी व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, वह कष्ट भी जीवन में आने पर भगवत कृपा से वह स्थिति नहीं होती। कई बार तो कथा मंच पर आने से पूर्व ही कुछ ऐसी घटना, समाचार सुनाई दे जाता है परिवार का, जिससे एक व्यक्ति विचलित हो जाए, परंतु कथा की कृपा, सत्संग की कृपा, भगवत भाव की कृपा कि वह स्थिति आपको स्थिर रखती है, आपको गिरने नहीं देती। तो वृक्ष कितना पुष्पित है, कितना फलित है, कितना घना है, ये बड़ी बात नहीं, कितना मजबूत है, ये बड़ी बात है। आप कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, ये बड़ी बात नहीं, पर सत्संग आपको मजबूत बनाता है कि स्थिति कैसे भी आ जाए, आप बिखर नहीं सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं हमने तो विश्वनाथ भगवान का अभिषेक करवाया था, फिर भी हमारे घर में ये क्यों हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कथा कहीं हुई और कथा करके हम गए, दूसरी जगह कहीं कथा करने लगे, पता चली उस परिवार में एक ऐसी घटना घट गई। अब सब लोगों के मन क्या, कथा कराई थी इन्होंने, तब से इनके सारे दिन बिगड़ने लग गए, तब से इनके जीवन में कष्ट संकट आने लग गए। नहीं, बल्कि इसको आप ऐसे लो, वो आना निश्चित था, वो आना निश्चित है।
पर जब ठाकुर जी देखते हैं ना कि कोई भक्ति पथिक हो गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं देखो एक बात सुनना, हमारे 100 वर्ष की आयु बताते हैं पर जीता कोई नहीं, बहुत कम है जो 100 जी ले। 100 वर्ष के जीवन को विभाजित किया जाता है। जब ये 20 साल का होगा तब कुछ महीने के लिए कष्ट आएगा, फिर जब ये 28 वर्ष का होगा तब इतने दिन के लिए इसके जीवन में विपत्ति आएगी, फिर ये जब 40 का होगा तब ऐसा होगा, फिर 60 का होगा तब ऐसा होगा। हमारे जीवन के हर साल, हर 10 साल, 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में एक संकट निश्चित लिखा है पहले से, और वो आपके अंतिम पीड़ा तक उसका पूरा कोटा पूरा करना ही पड़ेगा आपको। और जितना रह जाएगा, मान लीजिए 80 साल में आपको कुछ भोगना था और आप भगवत धाम ही चले गए 75 में, तो फिर 80वां जो लिखा हुआ है वो भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये अधूरा रह गया इसका, तो वो जो होमवर्क अधूरा रह गया उसकी पूर्ति के लिए ठाकुर जी फिर भेजेंगे विद्यालय में, संसार में, जाओ उसको करके आओ। लेकिन व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है ठाकुर जी के, व्यक्ति जब अधीन हो जाता है ठाकुर जी के, व्यक्ति जब भजने लगता है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी पता है क्या करते हैं? पूरे 80 वर्ष में विभाजित जो कष्ट था उन सबको समेट के एक साथ भोगवा देते हैं। जो इतने लंबे जीवन में भोगना था वो ठाकुर जी 2-3 वर्ष में ही भोगवा करके खत्म कर देते हैं कोटा। बोले अभी इसका सब नष्ट करना प्रारंभ करो। कई बार आप जब व्यसनी थे, आप जब भोगी थे, आप जब लोभी थे, तब इतने संकट नहीं थे, पर जब से त्रिपुंड लगाना शुरू किया, जब से ऊर्ध्वपुंड लगाना शुरू किया, जब से राम राम भजना शुरू किया, कष्ट की घड़ियां बढ़ने लग गई। इसका मतलब क्या है? ये पूरे जीवन में भोगने वाले जो थे अब ठाकुर जी ने एक संग दे दिए। मतलब ना तो फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए, ना सेकंड टर्म हुए, ना हाफ ईयरली हुआ, ना थर्ड टर्म हुआ, सीधा फाइनली हो गया है। तो फाइनल एग्जाम दे देते हैं, बोले बाकी कुछ नहीं करना, तुम तो सीधा ग्रैंड फिनाले करो, बाकी सब क्यों करना है। तो कई बार भगवत शरणागति लेने के बाद कष्ट यदि अनुभव हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि फाइनल एग्जाम है हमारा, पूर्ण परीक्षा, इसको कर लेंगे सब ठीक है, सब आनंद है। तापत्रय विनाशाय, कष्टों से मिलने वाली जो पीड़ा है उसका नाश करते हैं ठाकुर जी। कष्ट का नाश नहीं, वो तो हमारा प्रारब्ध है, वो तो भोगना पड़ेगा हमको। पर बंधुओं, नाम में सामर्थ्य है, नाम में सामर्थ्य है। क्या? उस कष्ट रूपी पहाड़ को कंकड़ बनाने की, उस कष्ट रूपी बाण को सुई बनाने की सामर्थ्य नाम में है। नाम, सत्संग में, कथा में सामर्थ्य है कि जीवन में आने वाली विपत्ति का अनुभव होना बंद हो जाता है, लेकिन नाम में सामर्थ्य है कि जीवन में आने वाली विपत्ति का विशाल रूप सूक्ष्म कर देता है। नाम, समझ में आई बात? सत्संग में क्या सामर्थ्य है कि विपत्ति जो आ रही है वो आएगी पर उसका अनुभव नहीं होगा, वो आपको तोड़ नहीं पाएगी। पर नाम में क्या सामर्थ्य है? आने वाली विपत्ति का जो प्रचंड रूप है उसका सूक्ष्म रूप कर देता है नाम। ये नाम की सामर्थ्य, ये नाम का बल है। इसलिए कथा के साथ साथ नाम जप अति आवश्यक है। नाम, नाम आवश्यक है। चाहे राम नाम का आश्रय लो, चाहे कृष्ण नाम का आश्रय लो, चाहे शिव नाम का आश्रय लो। आप अनाथ मत रहिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप कहोगे विचित्र बात क्यों कह रहे हो महाराज जी, हम सबके माता पिता हैं, हमको अनाथ क्यों? जो बिना नाम के जीवन जी रहा है वो अनाथ ही है। जिसके जीवन में कोई नाम नहीं है वो अनाथ है। और सुनिए एक बात, जो अनाथ होते हैं ना, दुर्भाग्य से उनको अनाथालय में रहना पड़ता है। वृंदावन जो है ना, ये माता पिता का घर है। अयोध्या माता पिता का घर है। काशी माता पिता का घर है। ये तीर्थ जो धाम है, जो गुरु घर है, ये सब माता पिता के घर हैं। और संसार ये अनाथालय है। जो नाम के बिना रहता है उसको अनाथालय में रहना पड़ता है, उसको संसार में रहना पड़ता है। और जो नाम आश्रित होता है वो घर में रहता है, माता पिता के संग रहता है। वो या तो फिर वृंदावन में रहेगा, या बरसाने में रहेगा, या काशी में रहेगा। क्योंकि काशी ब्रज मिलन महोत्सव हो रहा है। तो हम जो बात कह रहे हैं वो समझ में आई क्या? संसार में अनाथ कौन? जिसके नाथ विश्वनाथ नहीं, जिसके नाथ द्वारिका नाथ नहीं, जिसके नाथ रामनाथ नहीं, जिसके नाथ श्रीनाथ नहीं, वो अनाथ है। अमूमन माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहा जाता है।
पर नहीं, इनके नाम के साथ ही नाथ शब्द क्यों है? विश्वनाथ। बोले पूरे विश्व के जो स्वामी हैं, पूरे विश्व के जो रक्षक हैं, पूरे विश्व को जो नथने वाले, अपने वश में रखने वाले, वो विश्वनाथ। तो ऐसे विश्वनाथ, उनके नाम का आश्रय लो। जो नाम आश्रित नहीं है वो अनाथ है, और अनाथ को अनाथालय में रहना पड़ता है। अनाथालय संसार है। घर में रहो, और घर में तब रहोगे जब माता पिता की मानोगे। माता पिता की मानने का मतलब कथा सुनना, ये माता पिता की मानना है। हमारे माँ कौन है? परम्बा जगदम्बा पार्वती माँ है, पिता महादेव है। हमारी माँ श्री किशोरी जी हैं, पिता ठाकुर जी हैं। माँ जानकी जी हैं, पिता राम है। माता पिता के आश्रम में रहो, घर में रहोगे। घर में रहोगे मतलब धाम में रहोगे, नाम में रहोगे, लीला में रहोगे। अनाथ मत रहो, सनाथ हो जाओ, नाम का आश्रय ले लो। एक नाम को पकड़ लीजिए बस। महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम। स्वयं विश्वनाथ भी एक नाम के आश्रय में। निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। नाम आश्रय लीजिए, जो नाम बहुत प्रिय लगता है। अच्छा, एक और बात, इनमें भी भेद दृष्टि होती है लोगों की। हमको राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, हम वही जपते हैं। कृष्ण में इतनी रुचि नहीं है। ये नामापराध है। आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते। आप कैसे भेद मान सकते हो? आपको पता है, मैंने वैसे तो कथा में इस बात का खुलासा किया है। मीराबाई नित्य किसको बजती है? ठाकुर जी को। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजपति उनके नाथ हैं, परंतु मीराबाई का जो गोपनीय मंत्र है वो राम नाम है। मीराबाई भजती क्या है, जपती क्या है? राम। मीराबाई के भैया जयमल, जयमल जी का चरित्र सुनेंगे तो इतना सुंदर चरित्र है जयमल जी का। मीराबाई के भाई जयमल जी, उनके तो आराध्य ही राम जी हैं, जबकि सेवा उनके यहां चतुर्भुज भगवान की होती, नारायण की है, श्री कृष्ण की है। नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, उनमें भेद नहीं, पर उनके आराध्य रूप में राम जी हैं। जयमल जी के प्रसंग में आता है कि एक बार जयमल जी, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरे दिन में इतने घंटे केवल भजन करूंगा, और उस समय चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा भजन नहीं रुकना चाहिए। किसी शत्रु राजा को पता चला कि जयमल इतने बजे से इतने बजे तक भजन में रहता, उसी समय आक्रमण कर देंगे। आक्रमण के लिए जैसी राजा ने अपनी पूरी सेना लगाई, जयमल जी यहाँ भजन में बैठे थे। मंत्री महामंत्री सब सोचने लगे अब कैसे करें, राजा तो हमारा भजन में, उतने घंटे से पहले उठेंगे नहीं, उतने घंटे में तो पूरी नगरी ध्वस्त हो जानी है। एकमात्र जयमल जी की मां को अधिकार था कि उनके भजन में वो जाकर के जयमल जी से वार्ता करती थी, लेकिन जयमल जी उसका उत्तर भी इशारे में ही करते थे, बोलते नहीं थे, केवल अपना भजन में लगे रहते थे। तो मां ने जाकर के कहा, पुत्र नगर संकट में है। तो जयमल जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया, नगर के रक्षक तो ये हैं, सब संभाल लेंगे। और जयमल जी के इस, देखो आप नाम कितना जपते हो, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत कितने करते हो 30 दिन में, इससे कोई अभिप्राय नहीं। आप यज्ञ कितने करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपनी स्थिति में ठाकुर जी के प्रति समर्पण कैसा करते हो, ये ठाकुर जी देखते हैं। एक प्रकार से व्रत करके, नियम करके, भजन करके, यज्ञ करके हम ठाकुर जी को ये बता देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद फिर ठाकुर जी कमर कस के देखते हैं, बोले अच्छा अब मैं देखूंगा तुम कितना प्रेम करते हो। तो भजन की स्थिति में नहीं, जब आप संसारी स्थिति में होगे वहां परीक्षण करते हैं ठाकुर जी, ये प्रेम करता है कि नहीं। जयमल जी 4 घंटे भजन करते हैं, ये तो केवल उनका प्रतीक ठाकुर जी को बताने का था कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब ठाकुर जी ने परीक्षा ली, उन्हीं 4 घंटों में नगर पर आक्रमण करवा दिया। अब देखते हैं जयमल का प्रेम। जयमल जी इशारा करते हैं, रक्षक तो ठाकुर जी, मुझसे क्या आप लोग उम्मीद लगाते हो। उस समर्पण को देख के ठाकुर जी प्रसन्न, स्वयं ठाकुर जी अद्भुत राजा का रूप धारण करके आए, और जयमल का घोड़ा, जिस घोड़े पर जयमल जाते थे, उसी घोड़े को लेकर के और राजभवन की छत पर पहुंच गए, और वहीं से छलांग मारता है घोड़ा। सामने पूरी सेना देख रही है, ये क्या मरने के काम कर रहा है राजा, पर राजा नहीं है, ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी नीचे घोड़ा लेकर के आए, तिरछा खड़ा हुआ घोड़ा, ठाकुर जी ने केवल अपनी भ्रगुटी से पूरी सेना को देखा। नेत्रों से देखने मात्र से सारे सैनिक अपने हृदय पर हाथ रख के अपने अपने घोड़ों से गिर गए, व्याकुल होकर के पड़ गए महाराज नीचे जमीन में। 4 घंटे बाद जब जयमल जी का भजन पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने अपने तस्कर उठाए, बाण उठाए, धनुष उठाए,
और तुरंत घुड़शाल में गए तो देखा घोड़ा जो था वो हाँफ रहा था। बोले ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दौड़ के आया है। घोड़े के समीप गए तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। राजा ने कहा भी विचार का विषय नहीं, बाद में देखूंगा ये क्या हुआ, कौन लेके गया घोड़े को। बैठ गए, जैसे ही बाहर गए तो सारी सेना पस्त पड़ी थी। जो मुख्य राजा था वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर, हृदय सबके हाथ यहीं रखे, मतलब हृदय पर चोट मार गए ठाकुर जी। दौड़ करके जयमल जी गए, जयमल जी ने जाकर के राजा को उठाया। बोले भैया तुम लोग युद्ध करने आए थे पर युद्ध से पहले ही पस्त हो गए, क्या बात है, और ये तुम्हारी पूरी सेना रो क्यों रही है, ये इतने व्याकुल जैसे कोई प्रेमी रोता है विलखता है, ऐसे रो रहे तुम्हारी सेना वाले कायरों की तरह, क्या हो गया। राजा होश में आया, होश में आकर के जयमल जी के चरणों में गिर गया। बोले तुमने किसको भेजा था अभी बाहर। जयमल जी बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो, तुमने एक राजकुमार को भेजा था, एक बाण नहीं चलाया उसने, केवल अपने नेत्रों से घायल कर गया हम सबको। हम जीवन भर तुम्हारे मुरीद रहेंगे, जीवन भर तुम्हारे दास रहेंगे, इस नगर की सेवा में रहेंगे, बस हमारी एक कामना मान लो। क्या, रोज वो राजकुमार जो आया था रोज केवल उसको एक क्षण दिखा दिया करना हमको, हम उसके रूप पर सब बावरे हो गए, ये सत्य घटना है। जयमल जी बोले भैया ऐसा कौन सा सैनिक या राजकुमार आया। जयमल जी ने पूछा थोड़ा उसका हुलिया बताओ कैसा था। बोले क्या बताएं, नेत्रों ने देखा है पर नेत्र बोल नहीं सकते, मुख बोल सकता है पर मुख पर नेत्र नहीं है, कैसे कहें, नहीं बता पाएंगे हम। बस ये समझ लीजिए घुंघराले केश थे, इतना थोड़ा थोड़ा याद है। नेत्र ऐसे थे कि जिसको वो देखते गए वही गिरता गया घोड़े से। जयमल जी समझ गए ये वक्र कटाक्ष तो केवल एक ही है संसार में, नेत्रों से मारने की खूबी तो केवल श्याम सुंदर को आती है। दौड़ करके गए और जैसे ही जाकर के अपने आराध्य इष्ट को देखा तो जो इष्ट शंख चक्र गदा पद्म में रहते थे आज वे धनुष बाण धारण करके खड़े हैं। और जयमल जी को यह बता दिया कि आपके समर्पण भाव से हम आपके नेतृत्व में युद्ध करने गए संसार। उस दिन तो जयमल जी और समर्पित हो गए ठाकुर जी, मीराबाई के भाई जयमल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। आज इस कथा में अभी एक ही दिन निकला है साल का, दूसरा दिन आ गया, आज से एक नाम आश्रय ले लो और भेद मत करिएगा, सब नाम के प्रति सम्मान, पर एक नाम आपका इष्ट हो जाए, एक नाम आपका आराध्य हो जाए। तो इस प्रकार महात्मा की चर्चा में तो हम जा ही नहीं पाए, एक ही श्लोक ही हो पाया इतनी देर में। संपूर्ण चर्चा को मैं सूक्ष्म में सुना करके आज के विषय को विश्राम दूंगा। कल से कथा का समय सुबह 10 बजे से है, 10 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, और आनंद आ गया तो और लंबा चलेगा। आप सब लोग समय से आ जाना। और भले ही इस कथा का स्थान आप लोग खड़े हैं, कई लोग बेचारे पहले समय से खड़े होकर सुन रहे हैं, पर क्षमा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, कल आप लोग जिस तरीके से खड़े होकर सुन रहे हैं हमको लग रहा है खड़े ही रहो, बैठो मत। जरूरी नहीं है, कथा मिलनी चाहिए चाहे जैसे मिल जाए। आप लोग खूब आनंद से देखो, कैसे सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतने शांति से सब बैठे हो, अच्छा है। भाव से सब लोग सुनो। महात्मा की चर्चा हम पूर्ण कर देते हैं। भागवत का महत्व बताया गया तो प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। तब पृथ्वी पर आपने देखा कि पृथ्वी की जितनी महिमा हम सुनते हैं वैसी तो पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ उल्टा सुल्टा है पृथ्वी में। अब क्या क्या उल्टा सुल्टा आप सबको पता ही है यहाँ पर, लेकिन उसका वर्णन किया गया। क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं बोलते लोग। हम लोग अगर अपना पूरे दिन में एक ना लोग वो काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, उसमें गिनते रहते हैं कितना नाम जप हुआ हमारा। मैं कभी कभी कहता हूं कि वो काउंटर नाम जप के लिए अच्छी बात है, एक काउंटर सब लोग लगाओ और आप जितनी बार झूठ बोलते हैं उतनी बार दबाओ। जितनी बार किसी के हृदय को दुखाते हैं, आपको पता तो होता है कि सामने वाले का हृदय दुखा है, दबाओ। जितनी बार पत्नी से या पति से या बच्चों से ऊंचे स्वर में बात करो जिससे वो भयभीत हो जाए, दबाओ। किसी के साथ छल करो, कपट करो, दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को जैसे ऑडिट होता है वैसे उसको देखा करो 30 दिन में आपने कितने पाप किए।
आपका हृदय कांप जाएगा। और नियम है, एक बार करके देखिए, 1 महीना आप, वो रखना ही पड़ेगा आपको। आपका नियम होना चाहिए अंगूठी की तरह, रोज पहनो। दुनिया को लगेगा आप नाम जप पको, पर नाम मत जपना, आप उसमें अपने अवगुण जपो। हम सबको पता होता, इससे 2 काम होंगे। पहला, 1 महीना धारण करने में आपको अपनी गिनती पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो। और दूसरा, वो काउंटर स्पर्श होगा ना जब आपसे, उसका भार इतना लगेगा आपको 1 महीना बाद कि जब भी क्रोध आएगा वो काउंटर का भार और भार लगेगा, आपका क्रोध अपने आप रुकेगा। जब भी किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की भावना आपकी प्रकट होगी, वो काउंटर अपने आप आपको इंडिकेट करेगा, बोले यहां संख्या बढ़ रही है। धीरे 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 अपने आप अवगुण से वो काउंटर की जो गिनती है ना, 1 महीना में जितनी हो, अगले महीने की प्रथम तारीख से ही वो गिनती कम होनी चाहिए आपकी। उसका प्रयास करो, परिवर्तन ऐसे करो। मैं तो एक बात कहता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं नाम जब कितने करने चाहिए महाराज जी। मैंने कहा ये तो वो वैसा प्रश्न हो गया कि मैं आपको कितना प्रेम करूं, बताओ। कोई गिनती है प्रेम की? कोई पैमाना है? कोई स्केल है? कोई नापने की वस्तु है? नाम यथाशक्ति, जितना कर सको उतना करो। उसको गिनिए मत, उसको गिनना नहीं चाहिए। जिनको गिनना चाहिए उनको तो बिल्कुल नहीं गिनते। क्या अवगुण, उनकी तो गिनती नहीं है। लोग बाग जो बोल देते हैं ना, हम 2 लाख नाम करते हैं, हम 1 लाख नाम करते हैं, हम 10,000 नाम करते हैं। इससे बढ़िया आपने ये गिनती की होती कि आपने गलत कितना किया। उसकी गिनती नहीं करता व्यक्ति। एक बात आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, जिस दिन आप अपने अवगुणों की गिनती करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन आपके अवगुण आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे। नजरअंदाज यदि किसी रोग को किया जाए तो वो रोग बढ़ता है, और उसी रोग पर दृष्टि डाली जाए, उसी रोग की चिकित्सा की जाए तो रोग जाता है। हमारे अवगुण, हमारा क्रोध, हमारा काम, लोभ, ये सब हमारे रोग हैं। इनको हमने नजरअंदाज कर रखा है। ये उतने ही पनप रहे हैं, ये उतने ही पल रहे हैं, ये उतने ही बढ़ रहे हैं। इन पर दृष्टि डाला करो, इनको ज्यादा देखा करो, गुण कम देखो अपने। तो नारद जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा कि सब बिल्कुल विचित्र है। तब नारद जी महाराज वृंदावन गए, और वृंदावन में यमुना तट पर नारद जी ने एक वैचित्र देखा। क्या कि एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। पूछा आप कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए हैं, पर वृंदावन आकर के मैं अभी भी युवा हूं। वृंदावन भक्ति में युवा है, वृंदावन में भक्ति युवा है, पर ज्ञान वैराग्य पूरे विश्व में वृद्ध हो चुका है। किसी में ज्ञान नहीं है, वैराग्य है नहीं। अब ज्ञान और वैराग्य की विशिष्ट परिभाषा वो मैं कल दूंगा कथा में, क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा। पर ज्ञान और वैराग्य जब तक वृद्ध रहेंगे, एक बात लिख लीजिएगा, तब तक आप भक्ति युक्त होकर के भी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में एक माता जी आई, अपने 2 बच्चों के साथ आई। आपने माता जी को तो बढ़िया व्यवस्था कर दी, बच्चों को कुछ पूछ भी नहीं रहे। तो माँ की भले कितनी भी व्यवस्था की हो, माँ के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था उसके पुत्रों की प्रसन्नता। हम लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु आश्रित हो गए, कथा सुनते हैं, मतलब भक्ति को प्रसन्न करने वाली सारी क्रियाएं कर रहे हैं। पर भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, उनको चित्त में स्थान नहीं देते, भक्ति कैसे प्रसन्न रह सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं चित्त में। थोड़ा सा बता दूं, ज्ञान और वैराग्य क्या है। अपने जीवन की स्थिति में सही और गलत की पहचान को ज्ञान कहते हैं। बहुत पोथी पढ़ने वाले को ज्ञान नहीं कहते। कबीरदास काशी में पोथी पढ़ने वाले नहीं थे, पर फिर भी ज्ञानी थे। क्यों? विवेक बुद्धि जागृत थी उनकी। तो ज्ञानी होने का मतलब बहुत पता होना नहीं होता, ज्ञानी होने का मतलब विवेकी होना होता है। गाड़ी चलानी सबको आ जा, कई बार नया नया ड्राइवर होता है, नए नए घर के बालक सीखते हैं गाड़ी, हाईवे पे उनको भी नहीं दी जाती। क्यों? इसको पता तो है कि एक्सीलरेटर है, ये इसको पता है कि ब्रेक है, इसको पता है गियर है, इसको पता है स्टीयरिंग है, इंडिकेटर है, सब जानता है गाड़ी के बारे में, पर अपनी अभी उतना विवेकी ड्राइवर नहीं बना कि इसको हाईवे पे गाड़ी दी जाए। मतलब ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान का अगर विवेक नहीं है, विवेक मतलब ज्ञान तो है पर ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट नहीं किया है, विवेक नहीं है, तो आप अज्ञानी ही माने जाओगे। उस ज्ञान का अपने जीवन में लागू होना, उस जीवन में स्वीकारीकरण होना, उसको विवेक कहते हैं। और वह विवेक
बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।